तो हम जरा जल्दी से रिकॉल करते हैं कि बैलेंस एज पर पासबुक में हमें अब अगला क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। और यहां से जो क्वेश्चंस होंगे उसमें क्वेश्चन में क्या दिया होगा, बैलेंस एज पर पासबुक, ठीक है, ये दिया होगा। तो अभी हमने जब लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि कैश बुक का अगर डेबिट बैलेंस है तो पासबुक का वो कौन सा बैलेंस होगा, पासबुक का वो कौन सा बैलेंस होगा, पासबुक का वो क्रेडिट बैलेंस होगा। अगर आपके पैसे बैंक में पड़े, अगर आपका कैश बैंक में पड़ा है तो आपके लिए, आपके कैश बुक के लिए एसेट है और बैंक के लिए क्या है, लायबिलिटी है, क्योंकि बैंक ने किसी और का पैसा अपने पास रख रखा है तो लायबिलिटी है, ठीक है। तो कैश बुक का अगर डेबिट बैलेंस है तो वो सेम चीज पासबुक के लिए क्या हो जाएगी, बैंक के लिए क्या हो जाएगी, वो चीज क्रेडिट बैलेंस हो जाएगी, ठीक है। जो चीज आपके लिए एसेट है वो बैंक के लिए क्या है, लायबिलिटी है, ठीक। तो लॉजिक इन क्वेश्चंस में भी हमें वही लगाना है, बस फर्क क्या है ये देखना, और इसमें कोई भी ट्रिक या रट्टाफिकेशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो आपको कंफ्यूज कर सकता है या कभी क्वेश्चंस गलत हो सकते हैं। आपको सिर्फ लॉजिक लगाते हुए काम करना है। कैश बुक में हम क्या कर रहे थे, हम पासबुक के हिसाब से काम कर रहे थे कि हमें ऊपर कैश बुक दिया है, पासबुक के बराबर लाना है, तो पासबुक में अगर बढ़ा है तो हम बढ़ा देंगे, पासबुक में अगर घटा है तो हम घटा देंगे, ठीक है, ये करेंगे। अब यहां पर हमें क्या होगा, दिया है बैलेंस एज पर पासबुक, ये बैलेंस क्रेडिट भी लिखा हो सकता है, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, ठीक है, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। पासबुक की जगह पे बैंक स्टेटमेंट भी आ सकता है, क्वेश्चंस में डोंट गेट कंफ्यूज कि किस किस नाम से आ गया। पासबुक का क्रेडिट बैलेंस क्या होगा, फेवरेबल होगा। जैसे कैश बुक का डेबिट बैलेंस फेवरेबल था, वैसे ही पासबुक का क्रेडिट बैलेंस भी फेवरेबल होगा, ठीक है। ये सब क्या है, फेवरेबल बैलेंस। फेवरेबल बैलेंस का मतलब क्या है कि बिजनेस जो है वो अच्छी स्थिति में है, उसका पैसा बैंक में जमा है, ये मतलब है फेवरेबल बैलेंस का, ठीक है, कि बिजनेस का पैसा बैंक में जमा है, बिजनेस ने लोन नहीं ले रखा है या ओवरड्राफ्ट नहीं कर रखा है, ठीक है, तो बिजनेस का पैसा बैंक में जमा है, इसको हम बोलते हैं फेवरेबल सिचुएशन। तो कैश बुक का डेबिट बैलेंस फेवरेबल है, पासबुक का क्रेडिट बैलेंस फेवरेबल है, ये एक ही बात है। अब हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, जरा से इसको समझ लेते हैं। दिया है क्वेश्चन बैलेंस एज पर पासबुक, आपको मैच किससे करना है, जब पासबुक दिया होगा तो आप किससे मैच करोगे, जब आपके पास पासबुक का बैलेंस है तो आप किससे मैच करोगे, कैश बुक से, है ना। तब आप किससे मैच करोगे, कैश बुक से करोगे, यहां तक क्लियर है बात। अब इसमें आप क्या करोगे, जब आपको कैश बुक से मैच करना है तो आपको सिंपल क्या काम करना है कि जो चीज कैश बुक में बढ़ी हुई है उसको पासबुक में बढ़ा देना, जो चीज कैश बुक में घटी हुई है उसको पासबुक में घटा देना, ठीक है। जो चीज कैश बुक में कम है उसको यहां से भी कम कर देना, ठीक है, और जो चीज यहां पर ज्यादा है उसको यहां से भी, यहां पे भी जोड़ लेना, बस ये करना है। सेंटेंस पढ़ोगे ढंग से, उसको लॉजिक लगाओगे और ऐड और माइनस करोगे, सिंपल, ठीक है। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 8। मैं कोई ट्रिक, कोई शॉर्टकट आई डोंट प्रेफर, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। तो दिया बैलेंस एज पर पासबुक इज 50,000। अभी ये भी फेवरेबल बैलेंस है, अभी हम ओवरड्राफ्ट पे आए नहीं है, हम फेवरेबल या पॉजिटिव बैलेंस की बात कर रहे हैं। 50,000 है बैलेंस एज पर पासबुक, यानी जो हमारा बैंक स्टेटमेंट है, जो हमारा पासबुक है, वो बोलता है कि आपके बैंक में आपके बिजनेस के 50,000 रुपए जमा है, ठीक। अब नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है, 3 चेक्स फॉर 6,000 कुछ अमाउंट है इशूड इन लास्ट वीक ऑफ जुलाई वर रिप्रेजेंटेड फॉर पेमेंट टू द बैंक इन ऑगस्ट। देखो ध्यान से, 3 चेक्स, 3 चेक थे, 3 चेक थे, मैं अमाउंट नहीं लिख रही हूं, कुछ 3 अमाउंट के चेक थे, इशूड
ठीक है, वर प्रेजेंटेड इन, कब प्रेजेंट किए गए ये, प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट इन अगस्त। 3 चेक थे, ठीक है, इशू किए गए थे 3 चेक, जो पेमेंट के लिए प्रेजेंट कब किए गए, अगस्त में, ठीक है। और ये चेक इशू किए गए थे लास्ट वीक ऑफ जुलाई में, ये चेक इशू किए गए थे लास्ट वीक ऑफ जुलाई में, ठीक है। और ये जो हम BRS बना रहे हैं वो हम बना रहे हैं ऑन 31 जुलाई। हम कब बना रहे हैं, ऑन 31 जुलाई, ठीक। तो आप ध्यान से देखो, 3 चेक इशू किए गए जुलाई के लास्ट वीक में, लेकिन पेमेंट के लिए कब आए वो बैंक के पास, अगस्त में। मैंने क्या बोला कि पासबुक का जब बैलेंस दिया हो तो आपको क्या करना है, सिर्फ कैश बुक के हिसाब से काम करना है। कैश बुक में अगर ज्यादा है, कैश बुक में अगर जोड़ रखा है तो आप भी जोड़ देना, कैश बुक में अगर घटा रखा है तो आप भी घटा देना, ठीक है। तो अब जब ये चेक इशू किए गए तो कैश बुक से क्या मान लिया गया कि हमारा पेमेंट हो गया, मतलब हमने चेक इशू कर दिया, चेक काट दिया, तो अब हमारे बैंक से पैसे भी कट गए, यही माना जाएगा ना, हमारे बैंक से पैसे भी कट गए। तो कैश बुक से हमने क्या किया, उसी टाइम पे हमने उस अमाउंट को, उन तीनों चेक को क्या किया, माइनस कर दिया। कैश बुक से हमने पेमेंट साइड में उसको लिख लिया, ये मान के कि ये पेमेंट हो गया। तो कैश बुक से क्या हुआ, तीनों चेक कम हो गए ना, ये अमाउंट कम हो गया कैश बुक से। कैश बुक के बैंक कॉलम के हिसाब से ये तीनों चेक क्या हो गया, कम हो गया। तो हम पासबुक में भी क्या करेंगे, कम कर देंगे, क्योंकि हमें मैच करना है किससे, कैश बुक से। तो जो कैश बुक में किया वही काम हम भी कर देंगे, ठीक है। तो ये 3 चेक जो थे, इसका अमाउंट हम देख लेते हैं कि क्या था। यहाँ ऐड और यहाँ लेस, हम इसको लेस करेंगे, क्योंकि भाई हमने कैश बुक में तो पहले से घटा दिया, हमने मान लिया कि हो गया पेमेंट, और हमने इसको कैश बुक के पेमेंट साइड में दिखा दिया कि हमारा बैंक से इतना अमाउंट चला गया। देखो ये अमाउंट क्या है, 6,3937, ये चेक्स का अमाउंट है, और 1525, ये 3 चेक थे, ठीक है। टोटल कर लो कितने का चेक है, 11462 का चेक है, ठीक है, 11462 का। और सिंपल क्या है, चेक इशू किया लेकिन प्रेजेंट नहीं हुआ पेमेंट के लिए, क्योंकि प्रेजेंट तो वो नेक्स्ट मंथ हुआ है ना, प्रेजेंट तो वो नेक्स्ट मंथ हुआ, ठीक। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, कितना, 11462, क्लियर। नेक्स्ट, 2 checks of 506.50 sent to bank for collection were not entered in passbook by 31st July. Were not entered in passbook by 31st July, ठीक है। हाँ, तो 2 चेक भेजे गए बैंक में कलेक्शन के लिए, 2 चेक भेजे गए कलेक्शन के लिए, मतलब जब चेक भेजे गए कलेक्शन के लिए, एक 500 का और एक 650 का, तब ये मान लिया गया कि ये पैसा हमारे अकाउंट में आ गया है, हमने कैश बुक में बढ़ा लिया, लेकिन पासबुक में अभी वो पैसा नहीं बढ़ा है। तो कैश बुक में बढ़ा लिया गया तो पासबुक में भी बढ़ा लेंगे, ठीक है। तो चेक सेंड फॉर कलेक्शन नॉट एंटर्ड इन पासबुक, नॉट एंटर्ड इन पासबुक, 1150 टोटल, ठीक है। क्लियर है ये बात। नेक्स्ट, द बैंक चार्ज 460 फॉर इट्स कमीशन एंड अलाउड इंटरेस्ट ऑफ 100। बैंक ने 460 रुपीज कमीशन के ले लिए, हमारे अकाउंट से काट लिए, है ना। हमारे अकाउंट से क्या किया बैंक ने,
460 रुपीज कमीशन का काट लिया, ठीक। यानी पासबुक से 460 रुपीज कम हो गया, पर कैश बुक से कम नहीं हुआ, कैश बुक से कम नहीं हुआ। तो हमें क्या करना है, हमें अगर कैश बुक से कम नहीं हुआ तो हम पासबुक में भी इसको जोड़ देंगे। ये हम बैंक के पासबुक में जाके नहीं जोड़ेंगे, हम स्टेटमेंट को मैच करने के लिए जोड़ रहे हैं, ताकि हमें क्लियर हो जाए कि हमारे स्टेटमेंट में जो भी मिस्टेक्स कहाँ कहाँ पर है, कहाँ किसकी वजह से डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पासबुक में भी जोड़ देंगे क्या चीज, बैंक चार्जेस, कितना रुपए कमीशन का लिया है बैंक ने, 460, बैंक चार्ज 460 फॉर कमीशन, ठीक है, 460 फॉर कमीशन। और एंड अलाउड इंटरेस्ट ऑफ 100, और 100 रुपए का इंटरेस्ट दिया बैंक ने, यानी हमारे अकाउंट में 100 रुपए ऐड किए बैंक ने, ठीक है। 100 रुपए हमारे अकाउंट में बैंक ने ऐड किए, जो कि कैश बुक में एंटर्ड नहीं थे। तो 100 रुपए हमारे अकाउंट में ऐड हुए, लेकिन कैश बुक में वो चीज ऐड नहीं हुआ है। तो कैश बुक में ऐड नहीं हुआ है तो हम पासबुक से भी माइनस कर देंगे, ठीक है। तो इंटरेस्ट नॉट एंटर्ड इन कैश बुक, कितने, 100, ठीक है। यहां तक बात क्लियर, डन हो गया। इक्वेशन टोटल कर लेते हैं फटाफट से, ऐड फोर जीरो जीरो फोर एट, 40048, देखो आंसर सही आ रहा है, दिस इज द आंसर। तो हमने क्या सीखा कि हमें क्या करना है कि जब पासबुक का बैलेंस दिया हो तो हम कैश बुक के हिसाब से काम करेंगे, कैश बुक में जो जोड़ा है वो जोड़ देंगे, कैश बुक में जो घटाया है वो घटा देंगे, ठीक है। क्लियर है ये बात। तो आंसर इज राइट, एब्सोल्युटली राइट। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 8, ओके, दिस वाज व्हाट, question number 8. Move on to question number 9. Okay. Question number 9. बैलेंस एज पर पासबुक ही दिया है, इसमें भी अभी हम ये वाले मेथड कर रहे हैं, बैलेंस एज पर पासबुक, ठीक है। एंड दिस इज क्वेश्चन नंबर 9। कितना दिया है, 6000। देखो लिखा है पासबुक शोज बैलेंस ऑफ 6000 टू योर क्रेडिट, टू योर क्रेडिट मतलब पासबुक के हिसाब से आपका क्रेडिट है, मतलब फेवरेबल सिचुएशन है, ठीक है, 6000। दिस इज क्वेश्चन नंबर 9। अच्छा, ये सारे क्वेश्चंस कहां से, कौन से पेज नंबर पे हैं? ऑल दीज आर ऑन 13.47। या ओके, सो 6000 बिफोर दैट, सेकेंड उस पर देखते हैं, ये बैलेंस तो हो गया। सेकेंड पॉइंट है, बिफोर दैट डेट यू हैड इशूड चेक्स अमाउंटिंग टू, बिफोर दैट डेट you had issued checks amounting to 1500 of a check of 900 have been presented। लिखा है कि आपने इशू किया था चेक 1500 का, जिसमें से 900 रुपए के चेक बैंक के पास आए हैं, पेमेंट के लिए प्रेजेंट किए गए हैं। पर 900 के चेक जो है वो पेमेंट के लिए प्रेजेंट किए गए हैं। 1500 का चेक इशू किया था, लेकिन 900 का चेक अभी तक प्रेजेंट हुआ है। इसका मतलब क्या है कि 600 का चेक, 1500 माइनस 900, 600 का चेक अभी नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, ठीक है, नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट।
जो प्रेजेंट था उससे हमें मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई जो प्रेजेंट था मतलब हमने तो अपने पास से कम किया कि पेमेंट हो गया, और बैंक से भी कम हो गया कि पेमेंट हो गया, अच्छी बात है, वो तो बराबर हो गया। जो नहीं प्रेजेंट हुआ वहां पे गड़बड़ी हुई ना, गड़बड़ी हुई कि हमने तो मान लिया कि ये भी पेमेंट हो गया, ये 600 का पेमेंट हो गया है, लेकिन बैंक से वो पेमेंट अभी नहीं हुआ है, तो 600 का पेमेंट अभी नहीं हुआ है। तो चेक इशूड नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। हम इसको क्या करेंगे भाई, हमने कैश बुक से तो कम कर लिया कि पेमेंट हो गया है, पर पासबुक में अभी वो है, तो हमें बराबर किसके लाना है? हमें बराबर लाना है कैश बुक के। ठीक है, हमें बराबर किसके लाना है? कैश बुक के। तो हम क्या करेंगे, कैश बुक से अगर कम है तो हम पासबुक से भी कम कर देंगे, है ना। कैश बुक से माइनस है वो कि पेमेंट हो चुका है, तो हम पासबुक से भी माइनस कर देंगे कि हाँ भाई पेमेंट हो गया है। ठीक है, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। कितने का? 600 का। क्लियर? ये बात क्लियर एकदम। देन सेकेंड पॉइंट ये हो गया। थर्ड, अ चेक ऑफ 800 पेड बाय यू इनटू द बैंक ऑन 29 मार्च एंड इट वाज नॉट गेट क्रेडिटेड इन पासबुक। तो आपने 800 रुपए का चेक जमा किया अपने बैंक में, ठीक है, लेकिन अभी वो आपके अकाउंट में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। 800 रुपए का चेक जमा किया, तो जब चेक जमा किया तो आपने क्या मान लिया कि ये हमारे कैश बुक ने क्या मान लिया कि ये हमारे अकाउंट में आ गया है, ये मान लिया ना। तो यानी कैश बुक में वो अमाउंट बढ़ गया, तो हम पासबुक में भी क्या करेंगे? बढ़ा लेंगे, है ना, क्योंकि हमें तो मैच करने से मतलब है, तो हम पासबुक में भी बढ़ा लेंगे, है ना। चेक पेड बट नॉट क्रेडिटेड 800। ठीक है, then there was a credit of 85 for interest on current account in the passbook. क्रेडिट ऑफ इंटरेस्ट यानी आपके करंट अकाउंट में क्या हुआ? इंटरेस्ट मिला, इंटरेस्ट आया। कितने रुपए का? 85 रुपए का। बैंक इंटरेस्ट देती है ना, आपका अच्छा ट्रांजैक्शन चलता है तो बैंक आपको इंटरेस्ट देती है, तो 85 रुपीज का इंटरेस्ट आया। ठीक है, पर कैश बुक में वो इंटरेस्ट तो हमने ऐड किया नहीं, क्योंकि बैंक में ही आ गया, तो हम कैश बुक में तो पता नहीं चला। तो अगर कैश बुक में नहीं एडेड है तो हम पासबुक से भी माइनस करके देखते हैं, बैच करना है हमें तो, है ना। तो कैश बुक में एडेड नहीं है तो हम पासबुक से भी क्या करेंगे? माइनस कर देंगे, ताकि हमारा बैंक रिकंसिलिएशन मैच हो जाए। इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक 85। आई बात समझ में? नेक्स्ट, on 31st March 2011, a check of 510 received by you and was paid into bank. But the same was omitted to be entered in cash book. ठीक है, तो हुआ क्या कि आपने 510 रुपए का चेक रिसीव किया, आपके जो अकाउंटेंट है उन्होंने 510 रुपए का चेक रिसीव किया और वो बैंक में भेज दिया। ठीक है, बैंक में भेज दिया और पासबुक में भी ऐड हो गया, वो पैसा पासबुक में ऐड भी हो गया, लेकिन ये महाशय अपने कैश बुक में ही ऐड करना भूल गए। मतलब इन्होंने पैसा ले लिया, बैंक में भेज दिया, बैंक में पासबुक में चढ़ गया, लेकिन अपने पास लिखना भूल गए। ठीक है, तो जब कैश बुक में नहीं लिखा है, कैश बुक में कम है, तो हम पासबुक से भी कम कर देंगे, है ना। तो हम क्या करेंगे? पासबुक से भी कम कर देंगे। चेक रिसीव्ड बट ओमिटेड इन कैश बुक 510। ठीक है, आई बात समझ में? यस, अब हम कर लेते हैं, टोटल खत्म हो गया क्वेश्चन। $5605 इज द टोटल अमाउंट। ठीक है, ये आपका आंसर है, एंड दिस इज योर 9th क्वेश्चन। दिस इज योर 9th क्वेश्चन।
ओके, I hope the concepts are getting clear. I hope there is no issue in the concept. सिंपल है, आपको क्या करना है कि जब पासबुक गिवन है तो कैशबुक, जब कैशबुक से मैच करना है तो कैशबुक के हिसाब से जोड़ो घटाओ, और जब पासबुक से मैच करना है तो पासबुक के हिसाब से जोड़ो घटाओ। ठीक है। क्वेश्चन 10, बैंक स्टेटमेंट ऑफ कस्टमर शोज बैंक बैलेंस। लिखा है बैंक स्टेटमेंट ऑफ कस्टमर शोज बैंक बैलेंस। बैंक स्टेटमेंट यानी पासबुक, तो बैलेंस एज पर पासबुक कितना 62,000। दिस इज क्वेश्चन नंबर 10। बैंक स्टेटमेंट 62,000 हो गया बैलेंस। फर्स्ट चेक्स वर पेड इनटू बैंक इन मार्च बट वर क्रेडिटेड इन अप्रैल। चेक्स वर पेड। अब देखो क्या क्या होगा जल्दी जल्दी से। 3 चेक्स दिए हैं, 3 PQR, 3 तरह के चेक्स है। कितने कितने के? 3500, 2500 और 2000। कितने के? 3500, 2500 और 2000, यानी टोटल 8000 के चेक है। ठीक है। ये क्या थे? बैंक में पे हो गए बट क्रेडिट मार्च में नहीं हुए। क्रेडिट कब हुए? अप्रैल में हुए। ठीक है। ये मार्च के लिए बनाना है आपको, ये आपको मार्च के लिए बनाना है, तो क्रेडिट अप्रैल के लिए हुए। ठीक है, बात समझ आ गई। तो अब क्या हुआ? कैश बुक में हमको निकालना किसके हिसाब से है? कैश बुक के हिसाब से। कैश बुक में तो चेक जैसे ही भेजा, मान लिया कि ये पैसा आ गया है, तो हम पासबुक में भी क्या करेंगे? बढ़ा देंगे, है ना। चेक पेड बट नॉट क्रेडिटेड। कैश बुक में तो जैसे ही भेजा वैसे ही मान लिया कि पैसा अकाउंट में आ गया है, लेकिन पासबुक में अभी क्लियर नहीं हुआ है, तो हम क्या करेंगे? कैश बुक में बढ़ा है इसलिए पासबुक में भी बढ़ा देंगे। ठीक है, 8000। ऑलराइट। सेकेंड, चेक इशूड इन मार्च वर प्रेजेंटेड इन अप्रैल। अब चेक मार्च में इशू कर लिया गया था, मतलब चेक ये मान लिया गया कि कैश बुक से ये पैसे जा चुके हैं। ये मान लिया गया था कि कैश बुक से ये पैसे जा चुके हैं। अमाउंट है 4000 एंड 4500। अमाउंट है 4000 और 4500। तो ये मान लिया गया था कि ये पैसे जा चुके हैं, लेकिन अभी गए नहीं है, पासबुक से गए नहीं है, वो अप्रैल में आए प्रेजेंट होने बैंक के पास। ठीक है। तो कैश बुक से पैसे जा चुके हैं, क्योंकि जैसे इशू हुआ वैसे ही हमने कैश बुक में लिख दिया कि ये पैसे गए। तो अगर कैश बुक से में कम है तो हम पासबुक में भी कम कर देंगे। ठीक है, हम पासबुक में भी क्या करेंगे? कम कर देंगे। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड कितना? 8500। देन चेक फॉर 1000 रिसीव्ड फ्रॉम अ कस्टमर एंटर्ड इन कैश बुक बट व्हाट वाज नॉट बैंक्ड। 1000 रुपए का चेक हमने किसी कस्टमर से लिया, 1000 रुपए का चेक हमने किसी कस्टमर से लिया और कैश बुक में ऐड कर लिया कि आ गया पैसा। ठीक है, लेकिन वो चेक अभी तक हमने बैंक भेजा ही नहीं है, तो कैश बुक में ज्यादा हो गया, है ना, क्योंकि कैश बुक में हमने लिख लिया कि आ गया, लेकिन पासबुक में अभी हमने बैंक नहीं भेजा है, तो पासबुक में ऐड नहीं हुआ है। तो हमें क्या काम करना है? कैश बुक में ज्यादा है तो हम पासबुक में भी ऐड कर लेंगे, है ना। कैश बुक में क्योंकि हमने लिख लिया तो कैश बुक में तो ऐड हो गया, तो हम पासबुक में भी ऐड कर लेंगे मैच करने के लिए। चेक रिसीव्ड was not banked 1000। ठीक है, बात क्लियर है। देन पासबुक शोज अ डेबिट ऑफ 1000 फॉर बैंक चार्जेस एंड क्रेडिट ऑफ 2000 एंड इंटरेस्ट। वही बात है, फिर से ध्यान से देखना। पासबुक क्या कर रहा है? शोज अ डेबिट ऑफ ये बैंक चार्जेस। बैंक चार्जेस काट लिए हैं बैंक अकाउंट से, बैंक चार्जेस काट लिए हैं बैंक अकाउंट से। कितने का? 2000 का। लेकिन कैश बुक में इसके बारे में कुछ पता नहीं। कैश बुक में ज्यादा है ना, कैश बुक में ज्यादा है, पासबुक से कम हुआ है ना, कैश बुक में तो ज्यादा है, तो हम पासबुक में भी ऐड कर देंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे? ऐड कर देंगे पासबुक में भी। और पासबुक में इंटरेस्ट मिला है हमें, इंटरेस्ट मिला है कितने का? 1000 का। कितने का? एक मिनट, ये 1000 है, आई एम सो सॉरी, 1000 ये बैंक चार्जेस 1000 है और इंटरेस्ट 2000 है।
इंटरेस्ट 2000 है, ठीक है। तो इंटरेस्ट मिला है हमें, यानी हमारे अकाउंट में पैसा बढ़ गया है। तो हमारे अकाउंट में बढ़ा है, पासबुक में बढ़ गया है, लेकिन कैश बुक में कोई खबर नहीं है क्योंकि डायरेक्टली अकाउंट में आ गया है। तो कैश बुक में कोई खबर नहीं है। तो कैश बुक में अगर कम है तो हम पासबुक से भी क्या करेंगे, कम कर देंगे, है ना। कैश बुक में अगर कम है तो हम पासबुक से भी कम कर देंगे। इंटरेस्ट क्रेडिटेड नॉट एंटर्ड इन कैश बुक, नॉट एंटर्ड इन कैश बुक। कितना है 2000। क्लियर, बात समझ आ गई। लास्ट है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। 2500 रुपए का इंटरेस्ट बैंक ने कलेक्ट किया है, जो कि बैंक अकाउंट में, जो कि पासबुक में आ रहा है, पासबुक में एडेड है। 2500 रुपए का इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट बैंक ने कलेक्ट किया, तो हमारे अकाउंट में आ गया 2500 रुपए, यानी पासबुक में तो है लेकिन कैश बुक में नहीं है। कैश बुक में अभी तक इसकी कोई खबर नहीं है। तो अगर कैश बुक में नहीं है तो हम पासबुक से भी कम कर देंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे, पासबुक से भी कम कर देंगे। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय बैंक कितना है 2500, ठीक है। देखो भाई फटाफट से टोटल करो, 8 9 10,000, 72,000, ठीक है। और इसका टोटल कितना आएगा, 8 2 10 2 12 13,000। 59,000 is the answer, balance as per cash book. This was question number 10. All right, thank you.